हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Single, committed, relationship, marriage, no contact. First week of October के लिए love messages for Capricorn. First week of October के लिए love messages for Capricorn. Capricorn देखिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ना थोड़ा सा ना आई फील आपको अपने विजडम पे वर्क करने की जरूरत है। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको काफी गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आपको जो एक सच्चाई है, क्या ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, नहीं है, दूसरा इंसान आपसे एक्चुअल में प्यार करता है, नहीं करता है। आई थिंक वो सच्चाई रिवील होना, सच बाहर आना, वो थोड़ा ना तभी आपको समझ आएगी चीजें, दूसरे इंसान की इंटेंशंस, जब आप अपनी इंट्यूशन, अपनी समझ को डेवलप करोगे, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू, चाहे वो स्विच वर्ड के थ्रू। थोड़ा मेडिटेट करिए एंड फिगर आउट करिए, लाइक ऑब्जर्व करिए अभी अपने पार्टनर को, चाहे पार्टनर है, नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, बस ऑब्जर्व करिए कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, क्या हो रहा है आसपास। वो ऑब्जर्व करना आपको बहुत हेल्प करेगा। आपकी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड आई फील एक फेथ रखना कि फ्यूचर बढ़िया है और सब बढ़िया होगा। एंड आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, सब सही हो जाएगा। वो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी करनी है, या जिनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करनी है, या जिनको चीजें ठीक करनी है। उनके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उनकी विशेस पूरी हो रही हैं। चैलेंजिंग टाइम चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो चैलेंजिंग टाइम भी खत्म हो रहा है। बट मतलब डार्क फेज खत्म होता दिख रहा है। आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। डायरेक्शन दिख रही है, थोड़ा सा उजाला आ रहा है, लाइट दिख रही है। बट अगेन चीजें थोड़ी सी ना आपको थोड़ा सा अपने विजडम के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपका विजडम, आपकी जो समझ है, वो आपको बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में ये रिलेशनशिप लेकर जाना है। बट विश पूरी हो रही है, चीजें अच्छे से हो रही हैं। हो सकता है विश इसलिए पूरी हो रही हो क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न अगेन वेरी नाइस। आपके चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप अगेन। मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे थे, आपकी वही विश थी कि सच्चाई पता लग जाए और लाइक दूसरा इंसान अपनी गलती मान ले, विश पूरी हो जाए, मैं यहां से बाहर निकल आऊं, वो भी चीज हो रही है। या फिर दूसरा इंसान अपनी गलती मान ले और उस पर काम करने लग जाए, वो भी चीज हो रही है। बट सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। चैलेंजिंग टाइम था, डिफिकल्ट फेज था, वो डिफिकल्ट फेज खत्म होता दिख रहा है। एंड उस टॉक्सिसिटी से मूव करके यू आर मूविंग टू अ कामर प्लेस, टू अ पीसफुल प्लेस। ठीक है, तो चाहे वो
अपने पार्टनर के साथ, या पार्टनर को छोड़ के अपने बच्चे के साथ, या आप अकेले, बट मुझे रिलोकेशन दिख रहा है, मुझे मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी दिख रही है, मुझे हीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। एंड लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। हो सकता है सेकेंड वीक में आप में से कई लोगों को लगे कि क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए आगे बढ़ने का, घर छोड़ने का, अपने पार्टनर को छोड़ने का, अपने पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ने का, अलग होने का, सेपरेट होने का, थोड़े टाइम दूर रहने का, कोई भी ऐसा थॉट, क्या मुझे ये करना चाहिए? एंड आई थिंक वो एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट कि इफ something was toxic and if something was not working out, then I need to move on. वो मूव ऑन वाली जो फीलिंग है ना, वो उसके लिए एक रिस्क, चांस, लीप ऑफ फेथ लिए बिना नहीं हो पाएगा। बिकॉज हो सकता है आप जब ये थोड़ा दूर जाओ या लीप ऑफ फेथ लो, उसके बाद दूसरा इंसान आपको ज्यादा प्यार करने लग जाए, आपके टुवर्ड्स, एक रिलेशनशिप के टुवर्ड्स ज्यादा मेच्योरली हैंडल करने लग जाए, ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाए। कई बार इंसान जब बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है बैक इन कॉल पे, तो दूसरा इंसान उतना नहीं रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा ग्रांटेड लेता है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न देखिए, थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर में से कोई बहुत ही ब्लंट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मुंह फट होना, ठीक है। एंड लड़ाई हो रही है, या तो लड़ाई के टाइम पे या अपोजिंग ओपिनियंस है, मे बी योर पार्टनर वांट्स समथिंग एल्स एंड यू वांट समथिंग एल्स, तो क्लैशेस हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट, बहस जिस टाइम पे, या तो आप बहुत मुंहफट हो रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट होके कुछ बोल रहे हैं, या आपके पार्टनर ब्लंट होके कुछ बोल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक चैलेंज होगा, इस क्लैश को, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करना एक बहुत चैलेंज होगा आपके लिए। एंड अगर आप इस चीज को दिमाग से हैंडल करो, एक दिमाग से हैंडल करने वाली चीज होगी। अगर आप बहुत इमोशनल होकर इस चीज को डील करोगे, हैंडल करोगे, तो मे बी आप नहीं कर पाओगे। जितना आप दिमाग से काम लोगे ना, थोड़ा लॉजिकल होना, थोड़ा सा मे बी प्रैक्टिकल होके डिसीजन मेकिंग करना, उतना ही आप डील कर पाओगे। अदरवाइज ये बहस वहस में आप पढ़ के आपका और दिमाग खराब हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग से काम लेना। एंड जो भी ये डिसएग्रीमेंट या जो चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे यू विल हैव टू फिगर आउट वेदर दिस कॉन्फ्लिक्ट और दिस थिंग इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। आपको अब वो लड़ाई में कैरी ऑन करना बिकॉज ओ इस इंसान से बहुत ही प्यार मिलता है आपको, या आपको लगता है कि यार कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, बहस भी हो रही है, फिर मेरे बारे में ये इंसान बकवास भी कर रहा है और चार लोगों को भी बोल रहा है और प्यार करता नहीं है, टाइम देता नहीं है, या देती नहीं है, करता नहीं है, ठीक है। तो वो आपको देखने की जरूरत है वेदर दिस पर्सन इज एक्चुअली वर्थ इट, और मे बी यू माइट फील द नीड टू वॉक अवे, ठीक है। तो वो देखिए कि किस तरीके के इंसान के साथ आप हैं, एंड वो क्या बोल रहा है आपके बारे में, क्या नहीं बोल रहा है, वो चीजें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे जान के, वो मत पढ़िए, उससे और दिमाग आपका खराब होगा। इसको डील करना, हैंडल करना इटसेल्फ में बहुत आपका माइंड कंज्यूम कर रहा है, आपका दिमाग कंज्यूम कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पार्टनर साइन करने को बोले आपको, दे, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो, कुछ साइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर साइन कर भी रहे हैं तो थोड़ा रिव्यू करिए तरीके से, बिकॉज मुझे दोनों लोग बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एडजस्ट कर रहे हो या वो एडजस्ट कर रहे हैं, बोथ ऑफ यू आर लाइक आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। तो इस वजह से क्लैशेस और हो रहे हैं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो हैं ही। फोर्थ वीक ऑफ
अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट, 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, लास्ट वीक जो है ना, 4th वीक आपका, इसमें काफी तेजी से चेंजेस आएंगे, काफी जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी, इवेंट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत स्पीड के साथ हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा डिसाइसिव और फोकस्ड रहना पड़ेगा, अगर, क्योंकि मे बी पेरेंट्स मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, शादी का टाइम है या बाहर जाना है, साथ में कोई पीआर है, कोई हाँ ना कुछ भी चल रहा है, लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज होगी जो कि बहुत जल्दी जल्दी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए उसमें आपका, दिमाग से, पहले भी दिमाग से, यहां पे भी दिमाग से। जस्ट बिकॉज दूसरा इंसान जल्दी मचा रहा है डज नॉट मीन कि आप फोकस खो दो, इनडिसाइसिव हो जाओ और ओहो हाय बेचारा करके और एकदम से आप इमोशनली कोई डिसीजन ले लो। सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, अनएक्सपेक्टेड और बहुत सडनली चीजें होंगी, बट दिमाग से काम लेना है, गिव अप नहीं करना है। मेंटल एग्जॉशन होगा, फिजिकल एग्जॉशन होगा, आपको लगेगा क्या चल रहा है, यू नो, लेट मी जस्ट गिव अप। मे बी आपका मन बोले कि गिव अप कर देते हैं यार, यू नो, लाइक इमोशंस आपके बोले गिव अप कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मुझे वापस तो मिल नहीं रहा है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। आप अपने दिमाग से काम लीजिए, मे बी अगर आप अभी गिव अप कर दें, शायद आपको कुछ रिटर्न ना मिले, फाइनेंशियल रिटर्न ना मिले, कुछ भी हो सकता है। तो रहिए, आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज क्रिएट करी है, कोई मैरिज, कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस अपने स्पाउस के साथ, तो उस चीज को गवाइए मत, गिव अप मत करिए कि हाँ ठीक है छोड़ देते हैं, नहीं, वो इमोशनल डिसीजन होगा। डू नॉट गिव अप, आपने भी इक्वल मेहनत करी है। लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ October, love messages, love guidance for Capricorn for the month of October. Single, relationship, marriage, no contact, love messages, love guidance for the month of October for Capricorn. आप में से कुछ लोग हैं जिनकी एंगेजमेंट हो रही है, एंगेजमेंट शादी की तरफ में भी बात जा रही हो। हो सकता है जिसके साथ आप हैं, आप इसको पहले मिल चुके हैं, जानते हैं आप इसको पहले से, कैसे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मे बी पास्ट लाइफ में आप दोनों साथ में थे, जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में भी रोमांटिक रिलेशनशिप था, मे बी रिलेटिव, फ्रेंड, कॉलीग, बट जान पहचान थी, एक्वेंटेंस थे डेफिनेटली एक दूसरे के आप दोनों, ठीक है। बट नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं, एंगेजमेंट रोका, ऐसी कोई चीज हो रही है, रोमांटिक फीलिंग्स आर डेफिनेटली रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मे बी आपको लगे कि यार शायद इन्फैचुएशन है, अट्रैक्शन है, प्यार व्यार नहीं है, बट नहीं, ये फीलिंग्स रियल है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट फीलिंग्स है। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इन फीलिंग्स को लेकर आगे बढ़ सकते हो, श्योर रहो इन फीलिंग्स को लेकर नेक्स्ट स्टेज पे आगे बढ़ा जा सकता है। न्यू लव, डेफिनेटली कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में। अब वो नया इंसान आपका अभी इस लाइफ में न्यू लव है, बट आप उसको पास्ट लाइफ से जानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप में से जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आई फील थोड़े दुनिया से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है और आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी सीन उल्टा हुआ है, अभी आप दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है और बाकी दुनिया से कनेक्शन बैठा हुआ है। तो उसको थोड़ा रिवर्स करिए, रिट्रीट पे जाइए, हील करिए अपने रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप हीलिंग भी होती है, क्रिस्टल्स पहनिए, थोड़ा वेकेशन पे जाइए, एंजॉय करिए, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा दुनिया से कट ऑफ करके आपस में कनेक्शन, बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये चीज दिख रही है कि हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हों जो कि कनेक्शन बैठता हो किसी के साथ और किसी रिलेशनशिप में आते हों,
या डेट करना स्टार्ट करते हो, बट देन 1.5-2 महीने में ही वो चीज वहीं पे खत्म हो जाती है। वाई? बिकॉज इनिशियल अट्रैक्शन के बेसिस पे होता है, वो शक्ल पसंदारी के बेसिस पे होता है, वो इस बेसिस पे नहीं होता है कि कंपैटिबिलिटी है, सिमिलर लाइक्स और डिसलाइक्स है या नहीं, या फ्यूचर प्रेफरेंसेस सेम है या नहीं, फ्यूचर को लेकर जो एक पैशन है या क्या बोलेंगे अचीवमेंट गोल्स जो है वो सेम मैच करते हैं या नहीं। तो वो चीज नहीं होती है दिमाग में सिर्फ शक्ल होती है। 2 महीने बाद शक्ल तो यूज टू हो जाती है, फिर बोरियत आ जाती है, नयापन नहीं होता है, फिर लगता है नया कुछ ऑफ है। वो ऑफ ये होता है कि ये इंसान स्टार्टिंग से आपके लिए बना ही नहीं होता है, आप जबरदस्ती उसको लाइफ में लेकर चल रहे होते हैं। तो उस वजह से वो इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री नहीं होता, जिस वजह से वो रिलेशनशिप 1.5 महीने में 2 महीने में ही खत्म हो जाता है। सो आई फील बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने पास्ट को फॉरगिव करने की जरूरत है। पास्ट में किसी ने कुछ गलत करा था आपके साथ, पेरेंट्स ने गलत करा था, पास्ट पर्सन ने गलत करा था, फॉरगिव करिए। उस एक्सपीरियंस से आपको जो भी चीज सीखने को मिली वो लर्निंग एक्सपीरियंस को इंप्लीमेंट करिए एंड वो मिस्टेक दोबारा रिपीट मत करिए। रिलीज करिए, हील करिए, चाहे वो क्रिस्टल्स के थ्रू, चाहे वो स्विच वर्ड्स के थ्रू, रेकी के थ्रू, बट यू नीड टू रिलीज योर एक्स। स्पेसिफिकली एक्स का भी कार्ड है और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का अलग कार्ड है। सो यहाँ पे नीड आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है फॉर यू टू लेट गो, टू कट कॉर्ड्स, टू क्लेंज योर ऑरा, कितनी ज्यादा नीड है। आई फील टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न। आप अपनी एनर्जी में ना पुराना जो इंसान है उसको बसा के बैठे हुए हैं, रिलीज नहीं कर रहे हैं, उसके फोटोज नहीं फेंक रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं डिलीट कर रहे हैं, गिफ्ट संभाल के रखे हुए हैं, कपड़े संभाल के रखे हुए हैं, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे रिलीज। उठाइए सब, फेंक दीजिए, जला दीजिए, जो करना है करिए, बट ऐसे रिलीज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको क्रिस्टल स्विच वर्ड्स पे पैसे नहीं खर्च करने हैं देन एटलीस्ट अपनी तरफ से तो कोशिश करिए, मेडिटेट करिए और चीजों को फेंकिए। एक्स को रिलीज करना, फॉरगिव करना, सीखना, आगे बढ़ना। इफ यू वांट अ न्यू लव टू एंटर योर लाइफ एंड इफ यू वांट दिस न्यू पर्सन टू नॉट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, बिकॉज उसको घुटन होगी आपके पास आके, क्योंकि आप पुराने इंसान से नहीं निकले हो तो उसके लिए जगह नहीं बनी है। तो जब एंटर करेगा आपकी लाइफ में उसको डेफिनेटली घुटन होगी। एंड इफ यू डोंट वांट द न्यू पर्सन टू फील बर्डनड कि भाई नया इंसान आ रहा है लाइफ में और आप उस पर सारा बोझा डाल रहे हो, अगर आप नहीं चाहते कि नए इंसान पे भी ट्रॉमा आप डालो अपना, तो प्लीज हील योरसेल्फ। बहुत जरूरी है यहाँ पे कि आप हील करो और एक नए तरीके से, नए सिरे से आगे बढ़ो। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।